हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्वीट टू गुड डेंटिस्ट का एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जे का दोस्त कप्तान उससे बहुत साल बाद मिलने आता है। जे भी उसको देखकर बहुत सरप्राइज होता है। यह कप्तान बोलता है कि वो खुद का एक डेजर्ट शॉप खोला है और वो चाहता है कि पहला कस्टमर उसका जे बने। तो जे कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अभी बहुत पेशेंट को देखना है। तो कप्तान उसे एक डेजर्ट का पैकेट देता है और कहता है कि मेरा शॉप तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। फिर वो बाय कह के जे को चला जाता है। जे भी बहुत सोचने लगता है कि वो जाए या नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जे कप्तान के शॉप में चला जाता है और वो कप्तान से कहता है कि तुमने मुझे डेजर्ट की जगह एसी का रिमोट दे दिया है। तो कप्तान कहता है कि वही मैं सोचूं कि मेरा एसी का रिमोट कहाँ है। मैं 3 दिन से बिना एसी के सो रहा था। इस पर जे कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले और फिर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये शॉप तुम अकेले चला पाओगे। कप्तान कहता है कि मुझे पता है कि मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने एक पोस्ट डाला है ताकि मेरी कोई हेल्प कर सके। अभी वहाँ सेंत आ जाता है और कहता है कि क्या इस प्लेस पर हायरिंग हो रही है, मैं यहाँ जॉब की पोस्ट के लिए आया हूँ। ये जब उसे देखता है तो कहता है कि मैंने तुम्हें लाइव करने से मना कर दिया, इसलिए तुम यहाँ जॉब के लिए आ गए हो। यहाँ कप्तान कहता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो जे कहता है कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये मेरा पेशेंट है। कप्तान को जब सेंत अच्छे से देखता है तो वो कहता है कि मैं आपको पहचानता हूँ, आपका भी एक रिव्यू चैनल है ना, मैं आपके चैनल को नंबर 1 समझता हूँ। कप्तान तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम कब से यहाँ काम करना स्टार्ट करोगे। पर जे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि अब संत कप्तान के साथ काम करेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गग यहाँ अपनी फ्रेंड से कह रहा था कि मुझे मालूम चल गया है डा एक टॉम बॉय नहीं है, बस वो थोड़ी स्ट्रिक्ट दिखती है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तब जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा। इस पर गग कहता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड होता तो मुझे जरूर मालूम होता। तो यहाँ वो देखता है कि डा यहाँ जे के साथ बैठ के खाना खा रही थी। यहाँ जब वो दोनों को साथ में देखता है तो ये समझ लेता है वो दोनों एक कपल हैं। और एक्चुअली में जे यहाँ डा को ये बता रहा था कि अब संत कप्तान के साथ काम करने लगा है और उसको ये बात बहुत बुरी लग रही है। और डा वहाँ अपने फ्रेंड को बस कंसोल कर रही थी, पर गग ये चीज को गलत समझ लेता है। फिर वो ये बात सेंत को बताता है और सेंत तो अपने लिए ही दुखी हो जाता है कि जब जे की कोई गर्लफ्रेंड थी तो वो उसके साथ नाइस क्यों बन रहा था। यहाँ गग को लग रहा था कि वो उसके लिए दुखी है क्योंकि डा का कोई बॉयफ्रेंड है। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं जे जब कप्तान के शॉप पर आता है तो संत उससे गुस्सा रहता है और ठीक से बात नहीं कर रहा था। वो यहाँ उसे शॉप से जाने के लिए कह रहा था। कहता है कि तुमने जो ऑर्डर किया है हम वो तुम्हें सर्व नहीं करेंगे। तभी कप्तान किचन से कहता है कि फाइनली वो एक डेजर्ट की रेसिपी बना लिया है। तो सेंत एक्साइटेड होकर उसे टेस्ट करने जाता है और कहता है कि ये तो बहुत डिलीशियस बनी है और ये रेसिपी काफ़ी यूनिक भी है, मुझे नहीं लगता कि बाकी शॉप पे भी ये मिलती होगी। फिर वो कप्तान से कहता है कि इसकी रेसिपी तुम्हें याद है ना। तो कप्तान कहता है कि हाँ मैंने ये रेसिपी नोट की है। और वो अपने फ़ोन में चेक करता है तो रेसिपी नहीं रहती, वो डिलीट हो जाती है। तो सेंत कहता है कि तुम्हें याद है तो तुम ये रेसिपी दोबारा ट्राई करो। तो कप्तान कहता है कि मैं फिर से इसे बनाने की कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ जे भी खड़ा था जो उनकी बातें सुनकर इरिटेट हो रहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कप्तान फिर से वो रेसिपी बना कर लाता है और जब सेंत उसे टेस्ट करता है तो कहता है कि पहले वाली बात नहीं है इसमें। तो कप्तान को बहुत बार वो रेसिपी बनानी पड़ती है, पर हर बार सेंत यही कह रहा था थोड़ी और बेटर हो सकती है। संत भी उसे खूब मोटिवेट करता है कि ये तुम कर सकते हो। तो कप्तान फिर से चला जाता है रेसिपी बनाने और यहाँ देखते हैं कि जे भी वहीं पे बैठा रहता है। तो सेंत कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं, तुम कब जाने वाले हो क्योंकि शॉप तो क्लोज हो चुकी है। तो जे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं ताकि तुम्हें उसके साथ अकेले टाइम बिताने का मौका मिले। पर सेंत कहता है कि मैं समझ गया तुम करना क्या चाह रहे हो, पर तुम कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रहे हो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी हमें मिले हुए बस एक दिन हुआ है। फिर वो जे को टीज करने लगता है और कहता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तो जे उससे कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में कप्तान सेंत के पास आकर बैठता है और कहता है कि इस बार जरूर परफेक्ट बनेगी। तो सेंत यहाँ कप्तान से जे के बारे में पूछता है कि जब जे को भी डेजर्ट खाना पसंद था तो उसने छोड़ा क्यों। तो कप्तान कहता है कि हाँ हम दोनों को डेजर्ट खाना पसंद था। तो संत उससे पूछता है कि तुम लोग तो काफी अलग हो तो तुम लोग दोस्त कैसे बने। कप्तान उससे कहता है कि हम दोनों की थिंकिंग काफी सेम थी। जहाँ वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है वो दोनों दोस्त कैसे बने। जहाँ देखते हैं कि स्कूल टाइम में वो लोग एक अंकल के शॉप पर आते हैं और सेम ही डेजर्ट को ऑर्डर करते हैं।
वहाँ के जो अंकल रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास एक ही डिश है, तो तुम दोनों को शेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखते हैं कि कप्तान और जे उस टाइम स्ट्रेंजर थे, इसलिए शेयर नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो पंजा लड़ाने में जीत जाएगा वही उस डेजर्ट को खाएगा। और जब अंकल डेजर्ट को सर्व करते हैं तो दोनों का ही मन करने लगता है कि पहले वो डेजर्ट खा लेते हैं, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी। और डेजर्ट खाने के बाद दोनों रेसिपी के बारे में बात करने लगते हैं। तो फिर वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं और यही वो लोग डिसाइड भी किए थे कि एक दिन साथ में वो लोग भी डेजर्ट का शॉप खोलेंगे। प्रेजेंट में देखते हैं कि कप्तान ये सब बताते हुए काफ़ी स्माइल कर रहा था। तो सेंट उससे पूछता है कि जे ने फिर ये सब क्यों छोड़ा और फिर डेंटिस्ट क्यों बन गया। तो कप्तान रीज़न बताने ही वाला था, अभी किचन से ओवन की आवाज़ आती है। कप्तान कहता है कि लगता है डेजर्ट बन के तैयार है। तो फिर से सेंट के पास डेजर्ट लेकर आता है टेस्ट करने के लिए, पर एक बार फिर उसे निराशा ही मिलती है, क्योंकि सेंट उससे कहता है ये वाली भी काफ़ी क्लोज है उससे। पर अभी भी कप्तान वही एग्जैक्ट रेसिपी नहीं बना पाया था। वो निराश हो जाता है और सेंट से कहता है कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसने तो सारी इंग्रेडिएंट्स भी खत्म कर दिए हैं। तो सेंट उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खरीद के ले आता हूँ। तो कप्तान उससे कहता है कि जाने दो, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर भी पाऊंगा। सेंट उसे मोटिवेट करता है और कहता है तुमने जो पहली रेसिपी बनाई थी मैंने आज तक कभी नहीं खाई है, और अगर तुम वही फ्लेवर की बनाना फिर से सीख जाओ तो ये शॉप काफ़ी अच्छी चलेगी। इसलिए वो कहता है कि मैं इंग्रेडिएंट्स खरीद के लाता हूँ, तुम यही मेरा वेट करना। कप्तान भी उसकी बातों से काफ़ी मोटिवेट होता है। नेक्स्ट सीन में गग यहाँ जे की शॉप से बियर लेने आता है और वो जे से पूछ लेता है कि क्या वो डा को डेट कर रहा है। तो जे उसे क्लियर करता है कि डा उसकी सिर्फ एक फ्रेंड है और वो उसके टाइप की भी नहीं है। तो ये सुनकर गग काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ जे कहता है कि क्या संत को भी यही लग रहा है कि वो डा को डेट कर रहा है। तो गग कहता है कि हाँ, उसे भी मालूम चल गया है और वो काफ़ी गुस्सा भी था। तो जे समझ जाता है और कहता है कि अच्छा, इसी वजह से वो मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। फिर वो गग से कहता है कि तुम शॉप को संभालना, मैं अभी आता हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब सेन सामान लेकर जा रहा होता है तो उसका पीछा जे भी कर रहा था। तो संत को लग रहा था कि कोई बदमाश है जो उसका पीछा कर रहा है, तो वो यहाँ जे पर अटैक कर देता है, पर जे उससे कहता है कि ये मैं हूँ। तो फिर सेंट उसे छोड़ता है और कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और इस चक्कर में जे के हाथ में चोट लग जाता है। तो सेंट उसके हाथों के ऊपर ठंडी पानी की बोतल रख रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे। तो जे बहाना करने लगता है और कहता है मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा था, फिर मुझे कॉफ़ी की नीड हुई इसलिए मैं यहाँ आया। तो सेंट उससे कहता है कि इस एरिया में तो कोई कॉफ़ी शॉप है ही नहीं। तो जे बात को चेंज कर देता है और कहता है कि गग ने मुझे बताया कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं याडा को डेट कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, इसलिए तुम गलत मत समझना, मैं अभी भी सिंगल ही हूँ। तो संत स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम सिंगल हो, क्योंकि तुमसे कौन डेट करना चाहेगा। पर जे उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, अगर एक बार तुम मुझे जान जाओगे तो तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तो सेन थोड़ा साई फील कर रहा था, इसलिए वो बात को चेंज कर देता है और कहता है कि तुमने डेजर्ट खाना क्यों छोड़ दिया। इस पर जे कहता है कि अब मेरे बदले कोई और खाने लगा है। वो यहाँ सेन की ही बातें कर रहा था। जब वो उसे खाते हुए देखता है तो उसे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सेन कहता है कि तुम किसके बारे में बता रहे हो। तो जे फिर उसके क्लोज आकर कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। फिर सेंट कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कैप्टन को ये सामान देना है। पर जे भी उठना चाह रहा था, लेकिन वो कहता है कि शायद मेरे पैर नम हो गई है। वो सेंट से हेल्प मांगता है उठने के लिए। सेंट देखता है कि जे बस एक्टिंग कर रहा है ताकि वो उसके क्लोज रह सके। वो कहता है कि तुम घर क्यों नहीं चले जाते। तो जे उससे कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें कैप्टन के डेजर्ट इतने अच्छे लगते हैं। तो सेंट कहता है कि अच्छे ही नहीं, वो तो काफ़ी डिलीशियस भी हैं और मैं उसके डेजर्ट को नंबर 2 पर रखता हूँ। तो जे कहता है कि नंबर 1 पर फिर किसे रखते हो तुम। तो सेंट उससे कहता है कि नंबर 1 डेजर्ट जब वो खाया था वो टेस्ट में काफ़ी अच्छा लगा उसे। यहाँ वो उस डेजर्ट की बात कर रहा होता है जहाँ जे उसे फर्स्ट डेट पर लेकर गया था। तो जब जे ये सुनता है तो कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो सेंट उससे कहता है कि तुम मेरे क्लोज आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जे जब उसके क्लोज जाता है तो सेंट कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और जे भी ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है और फाइनली कप्तान वही सेम रेसिपी बना लेता है। सेंट कहता है कि ये पहले से भी बेटर बनी है। दोनों यहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हमने कर दिखाया। और जब कप्तान उसे हक करता है तो सेंट वहीं पर सो जाता है, क्योंकि वो पूरी रात जगकर कप्तान की मदद कर रहा था। और
और तभी वहाँ सेंट देख लेता है उन दोनों को ऐसी पोजीशन में। फिर वो शॉप के अंदर आकर कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी लाया हूँ। यहाँ कप्तान उसे बताता है कि फाइनली वो रेसिपी वो बना लिया और सेंट ने उसकी काफ़ी हेल्प की। जे उससे कहता है कि तुम उसे ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो, वो बस एक कॉलेज स्टूडेंट है। तो कप्तान यहाँ बताता है कि सेंट एक डेजर्ट एक्सपर्ट है और यहाँ वो ये भी बताता है कि वो संत को जॉब देने से पहले से उसे जानता है, क्योंकि वो भी संत के डेजर्ट चैनल का एक सब्सक्राइबर है और वो उसकी बातों को फॉलो भी करता है। जे तो ये सब सुन के बहुत जेलस फील कर रहा था, तो वो यहाँ कप्तान से डायरेक्ट पूछ लेता है, क्या तुम दोनों बॉस एम्प्लॉय के रिलेशन से आगे बढ़ गए हो? इस पर कप्तान सेंट को देखकर कहता है कि अगर एम्प्लॉय इतना एडोरेबल हो तो मैं कैसे रेसिस्ट कर सकता हूँ। जे तो और भी जेलस हो रहा था ये सब सुन के। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब गग डा से अपना टूथ का स्केलिंग कराने आता है तो वहीं जे आता है और वो पूछता है कि तुम्हारा दोस्त संत क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसका कब से यहाँ वेट कर रहा हूँ। तो गग कहता है कि उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे कॉलेज में फिल्म स्क्रीनिंग का एक इवेंट हो रहा है और इसी वजह से वो कॉलेज गया है और कप्तान को भी लेकर गया है। ये बात जब जे सुनता है कि अभी सेंट और कप्तान साथ में हैं तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो भी कॉलेज आ जाता है। उसे देखकर सेंट कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जे यहाँ कहता है कि उसे भी यहाँ काम है, पर रियलिटी में वो तो सिर्फ कप्तान को सेंट से दूर रखना चाह रहा था, इसलिए वो कुछ ना कुछ बहाना करते जा रहा था उसके क्लोज रहने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गग यहाँ सन से बोलता है कि वो अब घर जा रहा है और तुम भी अपना काम कंप्लीट करके आ जाना। फिर गग उसे थोड़ा केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बताता है कि अभी हाल में ही एक स्टूडेंट के साथ चोरी हुई थी। तो ये सुनकर सन थोड़ा डर जाता है कि वो घर कैसे जाएगा, पर तभी वहाँ कप्तान आता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मैंने सुना अभी तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा है। और तभी वहाँ जे भी आता है, वो कहता है कि ये मेरे साथ जाना चाहेगा क्योंकि ये मेरे ही डॉर्मेट्री में रहता है, पर कप्तान भी जिद कर रहा था कि नहीं वो मेरे साथ जाएगा और इधर जे भी जिद कर रहा था। तो फिर जे कहता है कि सेंट को ही डिसाइड करने दो कि वो किसके साथ जाना चाहता है। सेंट तो काफ़ी कंफ्यूज था कि वो किसे चूज करे। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि संत यहाँ कैप्टन के साथ घर आया था, पर कार में वो लोग देखते हैं कि जे भी बैठा रहता है। जे यहाँ ये बहाने से बैठा था कि वो तो कार घर से लाया ही नहीं। उसकी जेलसी इतनी बढ़ जाती है कि वो 1 मिनट भी कप्तान को सेंट के साथ नहीं देखना चाह रहा था। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी कप्तान सेंट से कहता है कि उसे काफ़ी भूख लगी है, क्या वो उसके साथ खाने चलेगा? तो जे तुरंत बोल देता है कि मैं भी चलूँगा, मैं एक अच्छा प्लेस जानता हूँ जहाँ चिकन राइस अच्छी मिलती है। तो सेंट कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तो जब जे देखता है कि सेंट नहीं जा रहा है तो वो कहता है कि मुझे अभी याद आया, मुझे तो भूख ही नहीं लगी है। फिर वो सेंट से उसका सामान ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। सेंट भी जे का जब ऐसा बिहेवियर देखता है तो काफ़ी कंफ्यूज रहता है। फिर जे यहाँ संत को अंदर चलने के लिए कहता है, फिर वो जाते हुए कप्तान को लुक देते हुए जाता है। काफ़ी फनी सीन रहता है क्योंकि जे अपनी जेलसी में ऐसी हरकतें कर रहा था जो काफ़ी क्यूट लग रही थी। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।